नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी मित्र बंधुओं का हमारे धार्मिक चैनल ज्ञान भंडार पुराणों पर। आप कृपया उस कथा को आरंभ करें। तो दोस्तों, आप सभी से एक विनती है कि आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुनें। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रिय बंधुओं, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और सेठ के बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों का ही स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती, मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी और पूरे घर का सारा कामकाज भी वह अकेले ही करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थी। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती रहती थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी, वह हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे, परंतु अपनी सीधी साधी छोटी बहू को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती रहती थी। उसको सताने में उसको बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह जल्दी उठ करके अपने कामकाज में जुट जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाह में सुकन्या हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, सुकन्या घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या, तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे लौटकर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी और अन्न का एक दाना भी बर्बाद न हो पाए। बेचारी सुकन्या करती भी तो क्या, वह अपनी सास की बातों को सुनती रही। तब घर की सफाई करने के बाद सुकन्या खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ और मेरी सास हर समय मेरे काम में कोई न कोई गलती निकालती रहती है। सुकन्या यह सब सोच ही रही थी। जितने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो सुकन्या ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी ही लौट आई है। जब सुकन्या ने दरवाजा खोला तो उसने क्या देखा कि बाहर दरवाजे पर एक सन्यासी महात्मा खड़े हैं। दोस्तों, वह साधु महाराज सुकन्या से कहता है कि बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बड़ी तेजी से भूख लग रही है। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी सुकन्या बहुत सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा दूं, परंतु यदि मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद में उसने सन्यासी को भोजन करने के लिए अंदर आने को कहा और उसी समय सुकन्या के मन में विचार आया कि सास से डरना कैसा, यदि मेरी सास आ भी जाएगी और मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन इन महात्मा को दे रही हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। फिर ऐसा सोच करके सुकन्या साधु को अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठा भोजन करते देख करके उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा चढ़ा और एकदम से साधु महाराज से कहने लगी, यहाँ पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है, जो तो राह चलते भिखमंगों को घर में बिठाकर खिला रही हो। सुकन्या ने अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर फेंक दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा और कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। सुकन्या डरते हुए बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं। इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मार करके घर से निकाल दिया। अब वह बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा पीटती रह गई, परंतु उसकी सास पत्थर जैसी बन गई। उसका दिल नहीं पसीजा। अब सुकन्या के पास में एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके में लौट जाए।